नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। समर कैंप की फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम। कुछ बच्चों के लिए ये लेक्चर जो है वो फर्स्ट टाइम होगा, कुछ बच्चों के लिए लेक्चर जो है वो सेकंड टाइम होगा। हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुअली ऐड हो रहे हैं वन बाय वन। आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। वेल, हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के फैमिली ट्री के हवाले से, राइट। हुजूर अलैहिस्सलाम का नसब नामा, यानी कि आप अलैहिस्सलाम का फैमिली ट्री क्या है, खानदानी हालात। हुजूर अलैहिस्सलाम का नसब शरीफ वालिद माजिद की तरफ से ये है। वालिद साहब का नाम था जनाब अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मुदरका बिन इलियास बिन मज़र बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। ये रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का फैमिली ट्री है, जो जनाब अदनान रदी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुँचता है। और जनाब अदनान से हज़रत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचता है। आपके ज़रिए से इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दर्जा बदर्जा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फैमिली ट्री पहुँचता है। ये तो हुआ वालिद माजिद की तरफ से, यानी जनाब अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हो की तरफ से रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैमिली ट्री। अब आते हैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा जनाब आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम आमिना था। और आपका जो शजर नसब है वो कुछ इस तरह बनता है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिन आमिना बिनते वहब बिनते अब्द मुनाफ बिन जहरा बिन किलाब बिन मुर्रा। इस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन का नसब नामा किलाब बिन मुर्रा पर मिल जाता है, और आगे चलकर दोनों सिलसिले एक हो जाते हैं। कहाँ पर? अदनान तक। आपका नसब आपका नसबनामा सही सनदों के साथ, यानी बिल्कुल एक्यूरेट रेफरेंसेस के साथ, बिल इत्तिफाक मुअर्रिखीन यानी कि हिस्टोरियंस के इत्तिफाक के साथ साबित है। इसके बाद नामों में बहुत कुछ इख्तिलाफ पाया जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी अपना नसब नामा बयान फरमाते थे तो आदनान ही तक जिक्र फरमाते थे, जैसा कि बुखारी शरीफ में इस हवाले से कंप्लीट रिवायत मौजूद है। मगर इस पर तमाम मौर्रिखीन का इत्तेफाक, यानी हिस्टोरियंस का इत्तेफाक है कि अदनान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के फर्जंद यानी कि साहिबजादे हैं। फर्जंद अर्जुमंद यानी साहिबजादे हैं, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। तो ये तो था रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नसबनामा, यानी कि फैमिली ट्री। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब जो है वो मैं माइक जो है वो अनम्यूट करता हूँ आप लोगों के। और मुझे इसके हवाले से सबसे पहले सायरा इमरान एंड ईशल इमरान, आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं इस बारे में? तो फैमिली ट्री के हवाले से समझ में आ गया आप दोनों को? यस सर। बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज़। अदीबा, आसिफ, आप बताइए, आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट फैमिली ट्री के हवाले से? जी सर, बस मुझे वो क्लियर नहीं हुआ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का क्लियर नहीं हुआ? ठीक है, माइक म्यूट कीजिएगा। मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि मैंने कंप्लीट नसबनामा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का जनाब अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हो, जो कि आपके वालिद साहब थे, वहाँ से लेके स्टार्ट किया, और जनाब अदनान रदी अल्लाह तआला अन्हो तक मैंने इसको क्लोज किया। जनाब अदनान रदी अल्लाह तआला अन्हो के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम तक आप अलैहिस्सलाम का शजरा पहुँचता है, जो कि
बेटे हैं किसके? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, जो कि अल्लाह के नबी हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टॉपिक है, खानदानी शराफत। हाउ डज इट मीन? कहते हैं रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का खानदानी नसब व नजाबत शराफत में तमाम दुनिया के खानदानों से अशरफ व आला है। यानी कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की जो फैमिली ट्री है, वो तमाम जितने भी नसब हैं उन सब में सबसे टॉप क्लास नसब जो है वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ही का है। उसकी वजह यह है कि आप अलैहिस्सलाम के शजरे में नूर नबूवत चलता हुआ आया और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर आके ख़त्म हो गया। यही वजह है कि आपका ख़ानदान जो है वो सबसे ज़्यादा शर्फ वाला है। कहते हैं, और ये वो हकीकत है कि आपके बदतरीन दुश्मन कुफ़ार मक्का भी इसका इनकार ना कर सकते थे। चुनाचा जनाब अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हो, जब आपने इस्लाम कबूल ना किया था और इस हालत में थे, तो बादशाह रोम हरकिल के भरे दरबार में इस हकीकत का इकरार कुछ इस तरह किया, हुआ फी ना जू नसबिन। यानी कि अरबिक का ये एक वो सेंटेंस है जो जनाब अबू सुफियान ने हरकिल के दरबार में जो है वो अदा किया था, जब उसने पूछा था कि हमें ये बताया जाए कि इनका नसब जो है वो कैसा है, हमें इस बारे में थोड़ा बताइए। तो हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला ने, चूंकि उस वक्त इस्लाम कबूल ना किया था, लेकिन फिर भी आपने फरमाया हुआ फीना, वो हम में से जू नसबिन, बेहतरीन नसब में से हैं, आली खानदान में से हैं। सुभान अल्लाह। आगे आता है, हालांकि इस वक्त वो, यानी कि जनाब अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु आप अलैहिस्सलाम के बदतरीन दुश्मन थे और चाहते थे कि अगर जरा भी कोई गुंजाइश मिले तो आपकी जात पर कोई ऐब लगाकर बादशाह रोम की नजरों से आपका वकार गिरा दें। मुस्लिम शरीफ की रिवायत रिवायत है कि अल्लाह करीम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किनाना को बुरगजीदा बनाया और बनी हाशिम में से मुझको चुन लिया। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मिशकात शरीफ की हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किनाना को बुरगजीदा बनाया और बनी हाशिम में से मुझे चुन लिया। बनी हाशिम यानी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आले हाशिम में से हैं, और बनी हाशिम में से यानी कि हाशिम की औलाद में से हैं। बहरहाल ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम का ख़ानदान इस कदर बुलंद मर्तबा है कि कोई भी हसब व नसब वाला और नेमत व बुजुर्गी वाला आपके ख़ानदान की शराफत के मिसल नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, कुरैश। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का फैमिली ट्री हमें जो है वो अदनान तक हमने पढ़ा, वहाँ से हमने इस्माइल अलैहिस्सलाम तक हमने पढ़ा, वहाँ से इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पढ़ा, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़रिए बदरजा बदरजा जो है वो पहुंचता है कहाँ? हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंच जाता है। कुरैश के बारे में हम पढ़ते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान नबूवत में सभी हजरात अपने मुख्तलिफ खसूसियात की वजह से बड़े नामी गिरामी थे। मगर जिन चंद हस्तियां ऐसी हैं जो आसमान फजल कमाल पर चांद तारे बनकर चमके, इन बाकमालों में से फ़हर बिन मालिक। इस हवाले से कल मैंने एक लेक्चर दिया था आले कुरैश के हवाले से और कुरैश कबीले के हवाले से, कि फ़हर बिन मालिक जो है एक शजरे नसब में एक नाम आता है फ़हर बिन मालिक, ये भी मौजूद है। इनका लकब है कुरैश। ठीक है, फ़हर बिन मालिक का लकब है कुरैश। बहुत गौर से जो है ये लेक्चर्स अपने सुनिएगा। फ़हर बिन मालिक का लकब है कुरैश, और आपकी औलाद जो है वो या तो कुरैशी कहलाती है, या कुरैश कहलाती है, या आले कुरैश कहलाती है। अब कुरैशी या कुरैश क्यों कहलाते हैं? हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान में आमतौर पर मशहूर है कि कुरैशी कसाई होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, क्यों कहा जाता है वो आज सुन ले। कहते हैं फ़हर बिन मालिक जो रसूल अलैहिस्सलाम के फैमिली ट्री में आपके परदादा जान बनते हैं, कुरैश इसलिए कहलाते हैं फ़हर बिन मालिक क्योंकि कुरैश एक सी एनिमल का नाम है जो बहुत ही पावरफुल होता है, और जितने भी सी एनिमल्स हैं वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लाइक अ वेल, जैसे वेल है, एक दफा मुंह खोलती है, इतना बड़ा मुंह खोलती है, सारे फिशेस वगैरह सब कुछ उसके मुंह के अंदर। ठीक है, शार्क भी नहीं पहुंच सकती उसको। ठीक है, शार्क भी छोटी सी लगती है उसके आगे। वेल, कुरैश जो है वो एक सी एनिमल का, एक पावरफुल सी एनिमल का नाम है
जो तमाम सी एनिमल्स पर जो है वो भारी, भारी से मुराद वजन में नहीं है बल्कि पावर में, कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये तमाम सी एनिमल्स पर हमेशा गालिब रहता है, कभी भी नहीं हारता, कभी मगलूब नहीं होता। चूंकि फहर बिन मालिक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली ट्री में आपके परदादा जान हैं, अपनी शुजाअत, बहादुरी और खुदादाद पावर्स यानी कि ताकत की बिना पर तमाम कबाइल अरब पर गालिब थे। इसलिए तमाम अहले अरब इनको कुरैश के लक़ब से पुकारने लगे। चुनाचा इस हवाले से एक आगे आता है, यानी कुरैश एक जानवर है जो समंदर में रहता है। इसी के नाम पर कबीला कुरैश का नाम कुरैश रख दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के माँ बाप दोनों का सिलसिला नसब फहर बिन मालिक से मिलता है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम अपने माँ और बाप दोनों, यानी वालिद और वालिदा दोनों की जानिब से कुरैशी कहलाते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि कुरैशी या कुरैश जो है वो सिर्फ रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का ही खासा नहीं है, बल्कि दीगर कबाइल भी इस कबीले के तहत आते हैं जो फहर बिन मालिक की औलाद में से हैं। फहर बिन मालिक जो कुरैशी कहलाते थे, इनकी औलाद में से आते हैं हाशिम, जिनके माथे पर नूर नबूवत चमकता था, और आपके जरिए से जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो के दादा थे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के, उनके माथे पर ये नूर नबूवत जो है वो ट्रांसफ़र हुआ, और वहाँ से जनाब अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ नूर नबूवत ट्रांसफ़र हुआ, और फाइनली रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर जाकर ये सिलसिला ख़त्म हुआ। तो नूर नबूवत माथे पर चमकना और था, लेकिन आखिरी नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। और आपका खासा ये है कि आप जो है वो बनी हाशिम में से हैं, हाशिम की औलाद में से हैं। हाशिम का सिलसिला जाके जो है वो कुरैश से मिलता है। राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास हाशिम। हुजूर अलैहिस्सलाम के परदादा जान हाशिम बड़ी शान और शौकत के मालिक थे। आपका असली नाम अमर था। नाम बगौर सुनिएगा, हाशिम का जो रियल नेम था, आपका नेम अमर था। आइन मीम रॉ वाओ, तो इसको हम अमरो या उमरू या अमरू नहीं पढ़ेंगे, हम इसको अमर पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट, कहते हैं एक साल अरब में बहुत सख्त कहत पड़ गया और लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। अब हाशिम को हाशिम क्यों कहते हैं ये बताने लगा हूं आप लोगों को, बहुत गौर से सुनिएगा। तो ये यानी कि जनाब हाशिम रदी अल्लाह तआला ने जो है वो मुल्क शाम से खुश्क रोटियां खरीद कर हज के दिनों में मक्का पहुंचे, और रोटियों का चूरा करके ऊंट के गोश्त के शोरबे में सुरीद या शुरीद बनाकर जो है वो हाजियों को खिलाया करते थे और इनकी मेहमान नवाजी किया करते थे। यही वजह है कि इस दिन से लोगों ने इनको हाशिम यानी रोटियों का चूरा करने वाला कहने लगे। तो ये हाशिम क्यों मशहूर हुआ, इसकी मैंने आपको वजह बता दी। ये मशहूर इस वजह से हुआ कि आप जो है वो हाजियों की मेहमान नवाजी किया करते थे, उनको खुश्क रोटियों का चूरा करके सालन में मिक्स करके आप खिलाया करते थे, उनकी मेहमान नवाजी करते थे, तो आपका नाम वहाँ पर जो है वो हाशिम कहने लगे। चूंकि ये अब्द मुनाफ के सब लड़कों में बड़े और बासलाहियत थे, इसलिए अब्द मुनाफ के बाद काबा के मुतवल्ली और सज्जादा नशीन हुए। बहुत ही हसीन और खूबसूरत और वजी थे। जब सने शऊर को पहुंचे तो इनकी शादी मदीना में कबीले खिजर के एक सरदार अमर की साहिबजादी से हुई, जिनका नाम सलेमा था। इनके साहिबजादे अब्दुल मुत्तलिब मदीना ही में पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब जो कि दादा जान है रसूल सल्लल्लाहु के, इनकी पैदाइश मदीना मुनव्वरा में हुई। चूंकि हाशिम 25 साल की उम्र पाकर मुल्क शाम के रास्ते में बकाम गजा इंतकाल कर गए, इसलिए अब्दुल मुत्तलिब, अपने माइक म्यूट कीजिएगा प्लीज। इसलिए अब्दुल मुत्तलिब मदीना में ही अपने नाना के घर पर पले बड़े, और जब 7 या 8 साल के हो गए तो आप मक्का शरीफ तशरीफ ले आए और अपने खानदान वालों के साथ रहने लगे। नेक्स्ट टॉपिक, अब्दुल मुत्तलिब। हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु का असल नाम शैबा है। हाशिम का, जो अब्दुल मुत्तलिब के वालिद साहब थे, उनका असल नाम अमर है।
ये नेम्स आप लोगों ने याद रखने हैं। इसी तरह फहर बिन मालिक जो है, उनका लक़ब जो है वो क्या है, कुरैश है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग फैमिली ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। इनको आप लोगों ने याद रखना है। हुजूर अलैहिस्सलाम का फैमिली ट्री याद रखना है। आप लोगों ने कुरैश, कुरैश कबीले को कुरैश क्यों कहा जाता है, फहर बिन मालिक की वजह से कहा जाता है। और कुरैश का मतलब क्या है, एक जायंट सी एनिमल का नेम कुरैश है, जो कि इंतहाई पावरफुल है तमाम सी एनिमल्स पर। और कोई भी उसको नहीं हरा पाता, बल्कि वो हर तरह के सी एनिमल के ऊपर जो है वो मगलूब रहता है, पावरफुल रहता है, कभी भी नहीं हारता है। यही वजह है कि जब फार बिन मालिक जो है वो इंतहाई शुजात और बहादुरी के पैकर थे, इंतहाई वजी शख्सियत थे, तो आपका नाम अहले अरब ने कुरैश रख दिया। आपकी औलाद में से एक हाशिम आए, हाशिम के अलावा दीगर जो हैं आल औलाद भी आपके यहाँ हुई। ये सब मिलकर एक फैमिली ट्री बनाते थे कुरैश का, जो कि आगे कुरैशी कहलाते हैं या फिर आले कुरैश कहलाते हैं। इसके बाद हमने जनाब हाशिम रदी अल्लाह तआला के बारे में पढ़ा कि आपका नाम असल में अमर है, और आपको हाशिम क्यों कहते हैं, इस वजह से कहते हैं कि आप जो है वो हज के दौर में हाजियों को खुश्क रोटियों का चूरा करके ऊंट के गोश्त के सालन के साथ मिक्स करके आप खिलाया करते थे, और हाजियों की मेहमान नवाजी किया करते थे। यही वजह है कि आपका नाम यहाँ पे हाशिम पड़ गया। बिल्कुल इसके फौरन बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो कि दादा जान है रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की, आपकी पैदाइश जो है वो मदीना मुनव्वरा में हुई। और 7 या 8 साल के बरस में आप तशरीफ़ ले आए कहाँ, मक्कातुल मुकर्रमा में। और फिर यहाँ पे आके आप रहने लगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो दादा जान हैं, इनका असल नाम जो है वो क्या है, शैबा। कहते हैं कि आप इंतहाई नेक, नफीस, आप ही तो जाहिद शख्सियत थे। गारे हिरा में खाना पानी अपने साथ ले जाया करते और कई कई दिनों तक लगातार अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते। रमज़ान शरीफ के महीने में अक्सर गारे हिरा में एहतिकाफ किया करते और अपना ध्यान जो है वो अल्लाह ही की बारगाह की जानिब रखते थे और गोशा नशीन रहते थे। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का नूर नबूवत इनकी पेशानी में चमकता था, और इनसे बड़ी अकीदत थी। मक्का वालों पर जब कोई मुसीबत आती या कहत पड़ जाता तो लोग जनाब अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लेकर पहाड़ पर चढ़ जाते और बारगाह खुदाबंदी में इनको वसीला बनाकर दुआ मांगते थे, तो दुआ मकबूल हो जाती थी, कबूल हो जाती थी। जो जाहिल अरब कबाइल में लोग थे वो क्या करते थे, लड़कियों को जिंदा दरगोर यानी कि जिंदा दफन कर दिया करते थे, जिसको आप इंतहाई सख्ती के साथ रोकते थे। हत्ता कि आप जो है वो अगर कोई चोरी करता था तो उसका हाथ तक काट डालते थे। आप अपने दस्तरखान से परिंदों को भी खिलाया करते थे। इसलिए इनका लकब, जनाब अब्दुल मुत्तलिब का लकब अपने दस्तरखान पर परिंदों को खिलाने की वजह से मुतआमुत तय्यर, यानी कि परिंदों को खिलाने वाला है। शराब और जीना को हराम जानते थे और अकीदे के लिहाज से मुवाहिद थे। आप लोगों को मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बताता चलूँ कि इस्लाम तो आया रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दावा नबूवत करने के बाद। तो सवाल ये हुआ कि उससे पहले लोग मुसलमान थे क्या थे, मुसलमान नहीं थे। तो आपको बिल्कुल क्लियर बताते चलें कि दो तरह की कैटेगरी थी। एक तो वो थे जो दीन इब्राहिमी पर, दीन इब्राहिमी को फॉलो करते थे, जिसे हम दीन हनीफ भी कहते हैं। और उस वो जो दीन है वो आदम सलाम से लेके अब तक तमाम अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम की तबलीग में, आपकी तालीम में और तमाम कौमों में राइज रही वो ये थी कि अल्लाह की ज़ात जो है वो एक है। यानी कि तमाम के तमाम जो है वो पक्के मुवाहिद तौहीद के पैरोकार थे, एक अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखने वाले थे। और दूसरी कैटेगरी जो है वो बुतों की पूजा किया करते थे, शिरक किया करते थे। किसी ने बेटा बना लिया माज़अल्लाह, किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया। ठीक है, वो तो आप लोगों ने पढ़ा ही है अक्सर के कुफ़ार और मुशरिकीन ने क्या क्या किया, इसको हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। वेल, अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो आप जो इन तमाम चीज़ों को मना फरमाया करते थे। जमजम शरीफ का कुआं जो बिल्कुल पट गया था, जमजम शरीफ का कुआं जो मट्टी से अट गया था, बिल्कुल बंद हो गया था, उसको आपने क्लियर करवाया और आपने लोगों के लिए इसको आसान किया ताकि इसमें से पानी का इस्तेमाल किया जा सके, और लोगों को आब जमजम से सैराब किया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबा के मुतवल्ली और सज्जादा नशीन हुए।
असहाबे फील का वाकया आप ही के वक्त में पेश आया, 120 बरस की उम्र में आपकी वफात हुई। माशाअल्लाह, यानी एक अच्छी बड़ी उम्र की हामिल आप शख्सियत थे। और आपकी एज जो है वो 120 ईयर्स, 120 आपकी जो है वो एज हुई। बड़ी बातें हैं, अभी तो 60 70 तक नहीं पहुंच पाते। वेल, तो हमने जो है वो कुछ नए टॉपिक्स पढ़े। अब मैं आप लोगों से वन बाय वन जो है वो इस हवाले से क्वेश्चन करूंगा, तो आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड करना है। ईशल फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ईशल फातिमा, अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। ईशल फातिमा। अच्छा, जी आपको आवाज़ आ रही है ईशल? ईशल फातिमा, जी आ रही है। वेरी गुड। तो आप मुझे बताएंगे कि अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम क्या था? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के जो दादा जान थे, जनाब अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु, इनका असल नाम क्या था, आपको मालूम है? ठीक अ, है, अगर नहीं है तो बोले नो, मैं आपको बता दूंगा, तो ऐसी बात थोड़ी है। नहीं सर। नहीं सर, अच्छा जी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब का रियल नेम था शैबा। क्या नेम था? ईशर फातिमा, आप बताइए क्या नेम था? शैबा। शैबा। वेरी गुड, शाबाश। जनाब हाशिम का असल नाम क्या था ईशर फातिमा? आमर। क्या नाम था? अमर। आमर नाम था, शाबाश। और कुरैश किसका लकब था, पता है आपको? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किबले का। कबीले का नाम था। और लकब किसका था? कबीले का नाम तो कुरैश था, लेकिन कुरैश जो है वो लकब भी था ना किसी का। तो वो किसका लकब था, ये मालूम है आपको? एक बहुत बड़ा सी क्रीचर है, आपने बताया था। जी जी, सी क्रिएचर है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये नेम किसका था, ये लकब किसका था? चले, अपना नहीं माइक पता आप जो है सर। वो म्यूट कीजिए। अरफा वसीम अली वसीम, आप बताइए प्लीज। फहर बिन मालिक। फहर बिन मालिक, जो के परदादा जानते रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम की फैमिली ट्री में जनाब फहर बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपका लकब कुरैश था। इस्मा कासिम, आप बताइए कि कुरैश को कुरैश क्यों कहा जाता है? इस्मा कासिम, इस्मा कासिम, जी। जी बताइए। कुरैश अरबिक लैंग्वेज में किसे कहा जाता है? एक बड़े सी जानवर को। एक सी एनिमल का नेम है कुरैश। अरबिक लैंग्वेज में कुरैश एक बड़े सी एनिमल को कहते हैं, जो कि तमाम सी एनिमल्स से ज़्यादा पावरफुल है। और कभी भी जो है वो हार नहीं मानता, बल्कि वो अपने आसपास तमाम क्रिएचर्स को भी खा लेता है। वो इतना पावरफुल है। यही वजह है कि फहर बिन मालिक बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। आप बहुत ज़्यादा शुजाअत बहादुर थे। तो आपका लकब जो है अहले अरब ने कुरैश रख दिया था। अहले अरब ने कुरैश लकब रखा। और फहर बिन मालिक की औलाद में बहुत सारे कबाइल पैदा हुए, जो कि बाद में कुरैशी या फिर आले कुरैश कहलाए। इज दैट क्लियर इजमा? जी। मिंसा, आपके समझ में आया? मिंसा शहजादी गुड़िया, मिंसा, आर यू देयर? जी सर। जी, आपको समझ में आ गया फहर बिन मालिक कौन थे? फहर बिन मालिक रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के दादा जान थे। कौन थे? दादा जान। दादा जान थे, शाबाश मेरा बेटा। सायरा इमरान, ईशल इमरान, जनाब अब्दुल मुत्तलिब की पैदाइश कहाँ पर हुई? सायरा इमरान, ईशल इमरान, आप बताइए। सारिया, सारिया एंड ईशल इमरान। सारिया,
सेला रमीज आप बताइए प्लीज। आवाज नहीं आ रही। जी ईशर फातिमा आप बताइए। मदीना मुनव्वरा में। क्या बता रही हैं? मदीने में। अच्छा, ठीक है, माइक म्यूट कीजिएगा अपना। ईशर फातिमा आप बताइए प्लीज। मक्का मुकरमा में। स्लो बोलें और दोबारा बताइए। मक्का मुकरमा में। मक्का मुकर्रमा में पैदाइश नहीं हुई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश मदीना मुनव्वरा में हुई थी। इज दैट क्लियर? ईशल क्लियर हो गया आपको? अदीबा आसिफ आपको क्लियर हो गया? जी सर। आयान आप यस। बताइए प्लीज कि रसूलुल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम के दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब 7-8 साल की उम्र में कहाँ तशरीफ ले गए थे? आयान आप बताइए प्लीज। मक्का मुकरमा। शाबाश, वेरी गुड, मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ ले आए थे। जुनैरा आप बताइए, हाशिम जो है इनका असल नाम क्या था? जुनैरा। सारिया, आपको आवाज आ रही है? सारिया इमरान। सारिया इमरान। अमर। अमर था, वेरी गुड जुनैरा, वेरी गुड, शाबाश। माइक अपना जो है वो म्यूट कीजिएगा प्लीज। सारिया इमरान। अच्छा जी, साइम आपको आवाज आ रही है मेरी? साइम, आवाज आ रही है माशाल्लाह। तो हाशिम जो है उनको हाशिम क्यों कहते थे साइम? हाशिम को सर हाशिम मैं क्यों कहते? बताऊं। जी अदीबा आप बताइए प्लीज। हाशिम उनको इसलिए कहते थे बिकॉज जो भी हज पे जाते थे वो उनको मतलब ऊंट का सालन और इस तरह से कुछ खिलाते थे। इस तरह से कुछ नहीं खिलाते थे। हाँ, इस तरह से कुछ नहीं खिलाते थे। मैं आपको बताता हूँ वो हाशिम क्यों कहलाते थे। हाशिम इस वो वजह ऊंट से कहलाया करते जब थे कि वो लोग हज पे ऊंट जाते के थे। गोश्त के सालन के साथ खुश्क रोटियों का चूरा करके आप उसे मिक्स करते थे सालन में, जैसे हम सुरीत कहते जब वो हैं या शुरीत कहते हैं। क्लियर? अब क्लियर हो गया आपको अदीबा? अदीबा आपको क्लियर हो गया? यस यस सर। शाबाश, वेरी गुड। शफक आप बताइए प्लीज कि बनी हाशिम जो है किन्हें कहा जाता है? बनी हाशिम। जी, बनी हाशिम किन्हें कहा जाता है? नहीं पता आपको? अरे नहीं पता तो बोले नहीं पता, ताकि आगे पढ़ा बताएं आपको। जुनैर आप बताइए प्लीज। सर वो जो हज पे रोटियां तोड़ तोड़ के देते थे जी जी, वो सारे हाशिम में। थे। बनी हाशिम किसे कहते हैं? बनी हाशिम कौन थे? उनकी कौम को सर। उनकी औलाद को कहते हैं। जो हाशिम की औलाद हुई उन्हें बनी हाशिम कहते हैं। इज दैट क्लियर? फातिमा, इरम फातिमा आपको क्लियर हो गया बेटा? सखा आपको भी क्लियर हो गया? इरम फातिमा सखा आपको आवाज आ यस रही है सर। आप लोगों को? वेरी गुड, शाबाश। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बारे में हमने पढ़ा, जो कि दादा जान हैं किसके? रसूलुल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम के। हमने पढ़ा कि आप जो हैं अपने दस्तरख्वान से परिंदों को भी खिलाया करते थे। यही वजह है कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब का नाम मुतय्यर भी एक लकब आपके लिए कहा जाने लगा। असहाबे फील का वाकया जो है वो एक इंतहाई ग्रैंड इवेंट था। इस हवाले से मैंने कल साइम को, बिलाल को और हाशिर को मैंने बताया था कि हमने जो है असहाबे फील का वाकया हमने पढ़ा, जिन्हें हाथियों की फौज, असहाबे फील हाथियों वाली फौज बहुत मशहूर है।
कहते हैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की पैदाइश से सिर्फ 55 डेज बिफोर यमन का बादशाह अबरहा, यमन का एक बादशाह था, उसका नाम था अबरहा, हाथियों की फौज लेकर काबतुल्लाह को माजल्ला ढाने के लिए मक्का पर हमलावर हुआ था। वजह क्या थी? वजह की ये थी कि अबरहा ने यमन के दारुल सल्तनत सनआ में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर यानी कि चर्च बनाया, और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाने काबा के यमन आकर इस चर्च का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला किनाना का एक शख्स गैज़ व गज़ब में जल बुनकर यमन गया और वहां जाकर जो है उसने गिरजाघर को जो है वो जाके खराब कर दिया। जब अबरहा ने यह वाकया सुना तो वो गुस्से में आ गया और आपे से बाहर हो गया और खाने काबा को ढाने के लिए एक मजबूत हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला करने की गर्ज से चल दिया। और इसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों यानी गायें, बैलों, भेड़ों, बकरों, बकरियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊँट जो हैं वो जनाब अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु के भी थे। नेक्स्ट टॉपिक है नूर नबूवत का जलाल। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़े का जब आपको पता लगा तो आपको बड़ा रंज पहुंचा, गम पहुंचा। चुनाचा आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए इसके लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अबराहा को मालूम हुआ कि कुरैश के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ़ लाए हैं, मुलाकात करने के लिए आए हैं, तो इसने आपको अपने खीमे में बुला लिया। और जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रोबदार, नहायत हसीन और जमील शख्सियत हैं जिनकी पेशानी पर नूर नबूवत का जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अबराहा मरऊब हो गया, यानी कि बड़ा इम्प्रेस हो गया वो। और बेख्तियार अपने शाही तख्त से उतर कर आपकी ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है? जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही ले गए हैं, आप इन सब मवेशियों को हमारे हवाले कर दीजिए। ये सुनकर अबराहा ने कहा कि ए सरदार कुरैश, मैं तो ये समझा था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार शख्सियत हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपनी कदर कम कर दी। ऊँट और बकरी की क्या हकीकत है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर माजल्ला बर्बाद करने के लिए आया हूँ, आपने इसके बारे में कोई गुफ्तगू ही नहीं की। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मुझे तो अपने ऊँटों का मतलब है। काबतुल्लाह मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की ज़रा भी फिक्र नहीं। ये सुनकर अबराहा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा कि "ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर इसके ईंट से ईंट बजा दूंगा और रोए ज़मीन से इसका नाम और निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मिस्मार करना यानी कि गिरा देना ज़रूरी समझता हूँ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन होता हूँ। इस गुफ्तगू के बाद अबराहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दिया और जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर तशरीफ़ ले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर और दर्रों में छुपकर पनाह ले लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाने काबा में तशरीफ ले गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरियाजारी के साथ दरबार बारी ताला में इस तरह दुआ मांगने लगे, ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों के मुकाबले में अपने इताअत शुआरों की मदद और नुसरत फरमा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ी की चोटी पर तशरीफ ले गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। तो ये तो था पूरा वो सिनेरियो कि जब अबराहा के लश्कर के हवाले से जो है वो
एक सिलसिला हुआ। क्या सिलसिला हुआ कि यमन का बादशाह था अबरहा, उसने अपने मुल्क में, अपने कंट्री में, अपने दारुल सल्तनत में, जिसका नाम था सना, जो आज भी यमन का कैपिटल सिटी है, वहां पर एक बड़ा चर्च बनाया, सिर्फ इस वजह से कि दुनिया भर से जो है वो लोग हज करने की गर्ज से मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाते हैं और काबतुल्लाह की जियारत करते हैं, उसका तवाफ करते हैं। तो इसने सोचा कि मैं भी एक ऐसी इबादतगाह बनाऊं और लोग वहाँ पे भी हज किया करें, वहाँ भी तवाफ किया करें, हमें भी खिदमत का मौका मिले। और दूसरा ये कि ये जो भी दीन है जिस पर ये अमल किया जा रहा है, इस पर अमल दरामद कम हो और इसके मज़हब पर अमल किया जाए। ये क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ रखता था अबराहा, यानी कि ईसाई था। यही वजह है कि ये उस वक्त भी जो मुवाहिद थे उनसे बहुत नाराज़ होते थे और गुस्सा होते थे कि लोग सब इनके पास जमा हो जाते हैं, हमारे पास कोई आता ही नहीं है। तो मक्का मुकर्रमा में जब ये रिपोर्ट पहुंची तो एक शख्स ने, जो बनी किनाना से था, उसने जाके क्या किया कि वो चर्च के अंदर जाके उसने वहाँ पे जगह को ख़राब कर दिया, उसने कज़ाए हाजत की, वहाँ जगह को ख़राब कर दिया उसने। जब ये रिपोर्ट आगे पहुंची अबराहा को, तो वो जल बुन गया और उसने बदला लेने की ठानी कि ये हरकत जो है वो मक्का वालों की है, लिहाजा मैं काबतुल्लाह समेत तमाम मक्का वालों को नेस्त नाबूद कर दूंगा। तो इस गुस्से में आके इसने अपनी एक फ़ौज तैयार की और उस फौज ने आके मक्कातुल मुकर्रमा के करीब पड़ाव डाला। और वहाँ आने के बाद जो है उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि कबीले कुरैश के जो इनके जानवर वगैरह थे, लाइव स्टॉक्स थे इनके, यानी कि भेड़ बकरियां गायें ऊंट वगैरह जो थे, वो इन्होंने अपनी जानब चुरा कर ले गए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जो कि दादा जान है रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के, वो अपने जानवरों को लेने के लिए अब्राहा के पास चले गए। हुआ क्या फिर कि अब्राहा बहुत हैरान हुआ जनाब अब्दुल मुत्तलिब की खूबसूरती, जाहो जलाल और शख्सियत देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और उसने बहुत इज्जत और तकरीम के साथ वेलकम किया। बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने के बाद, तो कुछ शख्सियत ऐसी ज़रूर होती हैं जो बहुत इम्प्रेसिव होती हैं कि उनको देखते ही एकदम जो है ख्याल गुजरता है कि इनकी जो है वो इज्जत की जाए। और वजह सिर्फ यही थी कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु नंबर वन आले कुरैश में से हैं, कुरैशी कबीले में से हैं। और फिर आपके माथे पे नूर नबूवत का चमकना है, जो सबसे ज़्यादा ख़ास था, आपके शर्फ के लिए, आपके शर्फ का बायस था और आपकी इज़्ज़त जो है वो बढ़ा दिया करता था, आपकी इज़्ज़त को चार चांद लगा दिया करता था। वो नूर नबूवत था जो आपके माथे पर चमकता था, आपकी पेशानी पर चमकता था। यही वजह है कि अबरहा बे इंतहा इम्प्रेस हो गया जनाब अब्दुल मुत्तलिब से, जब ये सारी चीज़ें मिल गई, यानी कबीला आले कुरैश में से होना, नूर नबूवत के पेशानी पे चमकना और इंतहाई वजी और ख़ूबसूरत शख्सियत का होना। ये बेशक आले कुरैश और बनी हाशिम का खासा है कि वो अल्लाह की जानिब से वो खूबसूरत होते हैं। और जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी ऐसे ही थे बिल्कुल। तो वो बहुत इम्प्रेस हुआ। इम्प्रेस होने के बाद उसने तकरीम के साथ अपने साथ बिठाया और पूछा कि जी, वो समझा कि शायद बात करने के लिए आए होंगे कि भाई अब काबा को नहीं गिराना और हम ये मुआहदा कर लेते हैं, वो मुआहदा कर लेते हैं। जब क्या था, कुछ भी नहीं हुआ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने बोला, मेरे जानवर जो आप लेकर आए हो मुझे मेरे हवाले कर दो, मैं जाऊँ। तो अबराह बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा यार ये तो, यानी इतनी बड़ी शख्सियत आके सिर्फ अपने जानवरों का मुतालबा कर रही है, काबा के बारे में कोई बात ही नहीं किया। काबा के मुतवल्ली यही हैं और सरदार इलाके के यही हैं, कबाइल के सरदार भी यही हैं, उसके बावजूद जो इन्होंने कोई बातचीत नहीं की है। जब यह वाक़या पेश हुआ तो इसके बाद जो है अबराहा की कुछ डिस्कशन हुई, कुछ बहस हुई। फाइनली हुआ ये कि इन शॉर्ट अबराहा ने जो है वो जनाब अब्दुल मुत्तलिब को उनके लाइव स्टॉक्स जो हैं वो वापस कर दिए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो हैं अपने जानवर लेकर वापस मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे और अहले कुरैश से आपने फरमाया कि जितने भी अहले कुरैश हैं वो अपना तमाम साजो सामान ज़रूरी और अपने लाइव स्टॉक्स लेके जो है वो करीब के पहाड़ों में चले जाएं और छुप जाएं, ताकि खुदा ना खास्ता कोई अगर अटैक होता है, कोई हमला होता है अगर अबराहा की फोर्सेस की जानिब से,
तो आपको नुकसान ना पहुंचे। तो तमाम अहले अरब कबाइल जो है वो वहाँ से तशरीफ़ ले जाते हैं पहाड़ों में। इसके बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ों पर तशरीफ़ ले जाने से पहले काबतुल्ला तशरीफ़ लाते हैं, और काबतुल्ला का हल्का पकड़ लेने के बाद आप रोते हैं। उसकी वजह यह है कि आप मुतवल्ली थे काबतुल्ला के, आप जिम्मेदार थे काबतुल्ला के। और हकीकत है कि ये बात जब उनको मालूम हुई कि काबा को जो है वो ढाने के लिए एक फौज आ रही है, तो वो रोए, वो गिरिया उजारी करने लगे, वो रोए, परेशान हो गए। मोहब्बत वाली जगह है, इस वजह से परेशान हो गए। आपने जो है वो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, अल्लाह करीम हर शख्स जो है वो अपने साजो सामान का, माल मवेशी का मालिक है। तू अपने घर का मालिक है। हम अपने माल मवेशियों का, हम अपनी चीज़ों का हम हिफाजत करते हैं। आप अपने घर की हिफाजत फरमाइए। और बहुत परेशान हाल में आप अपने ख़ानदान के आला शर्फ लोगों को लेकर, अपने कबीले के लोगों को लेकर आप पहाड़ियों पर तशरीफ़ ले जाते हैं, और वहाँ से फिर आप काबतुल्लाह का नज़ारा करते हैं कि अब क्या होगा। क्योंकि अब लड़ने के लिए ना कोई फ़ौज है बॉर्डर्स पे, इलाका बिल्कुल खाली है। सामने एक बहुत बड़ी फ़ौज हाथियों की है, हाथियों पे फ़ौजी सवार हैं, बेहतरीन हथियार हैं, बेहतरीन वेपन्स के हामिल हैं। जिस तरह आजकल टैंक्स होते हैं, अ, टैंक्स भी जो है वो हाथियों ही की सूरत में होते हैं। जैसे हाथियों की बड़ी बड़ी नोज होती है, आप लोग देखते होंगे। टैंक्स में भी जो है ना बड़ी बड़ी तोपें लगी हुई होती हैं, बिल्कुल वो हाथियों के तर्ज पर ही बना होता है एक टैंक जो है। अगर गौर करें आप लोग, तो बताने का मकसद ये है कि वो उस दौर के टैंक्स थे, बड़े बड़े टैंक्स थे वो हाथी। और वो सिर्फ एक सर मारते थे अपना, और सारी चीज़ें आगे पीछे हो जाया करती थी। तो इतनी बड़ी फौज लेकर एक काबतुल्ला, अकेला, एक जस्ट एक बिल्डिंग, नथिंग एल्स, कोई आसपास कोई भी नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए। सिर्फ नज़ारा देखने के लिए और तमाशा देखने के लिए रह गए हैं अब। और अब काबतुल्ला की तरफ कोई भी नहीं है। बिलाल, अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं मुझसे? बिलाल, बिलाल। जी सर। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेस किया हुआ था। नहीं पूछना चाह रहे, माइक माइक जो है वो म्यूट कर लें अगेन। तो अदीबा आसिफ, आपको ही समझ में आ गया बेटा असहाबे फील का वाकया? तो अभी मैंने नहीं बताया, अलबत्ता मैंने ये ज़रूर बता दिया कि ये सिनेरियो था कैसा। यानी एक सीन हमने क्रिएट कर लिया है जी ग्रैंड सर, इवेंट समझ का, आ गया। जो अब होने जा रहा है इंशाअल्लाह अजीज हमारे अब नेक्स्ट एपिसोड में। और सॉइम भी जो है वो बहुत इस हवाले से जो है वो परेशान है। वो भी सुनना चाहते हैं कि असहाबे फील का जो एक्चुअल वाक़या था वो था क्या। हम सुनते आए हैं, सूरह फील में हमने पढ़ा इस वाक़े को, हमने मुख्तलिफ जवानिब से हमने इसको पढ़ा कि जो है। लेकिन हम पहले उस सीन को क्रिएट तो कर लें कि वो हाथियों की फौज कैसे थी। अरफा, वसीम, अली, वसीम, ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक? यस यस सर। सर। ठीक है जी। यस सर। ईशाल फातिमा, आपको क्लियर हो गया? सारिया इमरान, ईशाल इमरान, आपको क्लियर हो गया दोनों को? जी सर। सारिया इमरान, ईशाल इमरान, आप बताइए। यस। आर्या। जी सर। वेरी गुड। इस्मा कासिम, मिनसा, आपको क्लियर हो गया? मिनसा शहजादी, इस्मा कासिम, क्लियर हो गया आपको बेटा? यस। वेरी गुड। मुझे आप भी तमाम सर जो है क्लियर हो गया। अपने माइक म्यूट कर लीजिए। कोई कुछ कहना चाह ओके रहा था ओके। मुझसे? ठीक है। सारिया, अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। आयान आप बताइए। फातिमा आप बताइए। सखा आप बताइए। हो गया क्लियर। जी क्लियर हो हो गया? गया। यस। वेल, असाबे फील का वाकया अब स्टार्ट करते हैं हम। वी हैव ओनली 3 मिनट्स। कोशिश करूंगा कि 3 मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो आपको ये सिलसिला हम क्लियर कर दें। बल्कि 3 मिनट्स का है मामला, इसको बहुत जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। ये एक बड़ा इवेंट है। साइम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? साइम,
साइम, आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है साइम? ठीक है। तो हमने जो वो असहाब फील के हवाले से हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि उन्होंने एक बहुत बड़ी फौज हाथियों की जमा कर ली है, और एक ग्राउंड में बहुत बड़ी फौज हाथियों की है, और सामने सिर्फ एक अकेला काबतुल्लाह है। ठीक है। हम अपने एपिसोड को इंशाल्लाह ताला कल कंटिन्यू करेंगे असहाब फील के, यानी कि इन हाथियों वाले लश्कर के वाक़े के साथ, कि इनकी एंडिंग किस तरह हुई। आप लोगों को मैं लास्ट टाइम भी मैंने अपने बिलाल को, हाशिर को और साइम को मैंने कल बताया था लास्ट टाइम, और आप तमाम से भी मैं शेयर करना चला हूँ। गौर से सुन लीजिए कि जब आप नेचर के खिलाफ जाते हैं तो नेचर आपको मौका देती है सुधरने का। आप टेक्नोलॉजी के नाम पर जो है वो नेचर को चैलेंज करते हैं, तो फिर जलजले भी आते हैं, तूफान भी आते हैं। फॉरेस्ट आप काट देंगे सारे तो सैलाब भी आएंगे। क्यों? क्योंकि आप जो है वो नेचर के खिलाफ जा रहे हैं। यही वजह है कि काबतुल्लाह नेचर के ऐन मुताबिक है। तो कोई भी काम, एक बात आप तमाम बच्चे लाजमी तौर पे याद रखें कि कोई भी काम आप नेचर के खिलाफ करेंगे तो उसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, और इंतहाई बदतरीन नुकसान होता है। आज के दौर में नेचर ने किस तरह जो है पिछले 3-4 माह से जो है दुनिया भर में तबाही मचाई हुई है, और क्यों, इंशाल्लाह ताला इसको भी हम कल डिस्कस करेंगे असहाबे फील के कॉन्टेक्स्ट में। और मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा कि असहाबे फील का जो वाकया पेश आया था वो नेचर के बिल्कुल खिलाफ था। यही वजह थी कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु और अहले अरब कबाइल जानते थे इस बात को कि काबतुल्लाह से जो पंगा ये लेने जा रहे हैं ये नेचर के खिलाफ है, और नेचर अपना फैसला, कुदरत अपना फैसला खुद करती है, और उसके बाद जो होता है वो इबरत का निशान होता है। इंशाल्लाह इसको कल हम स्टडी करेंगे आप लोगों के पास, आप लोगों के होमवर्क के लिए। जी हाशिर, आप कुछ कह रहे हैं? साइम, आप कुछ कह रहे थे? पूरा पूरा समझ आ गया? वेरी गुड, शाबाश, माशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि बाकी तमाम बच्चों को भी पूरा पूरा समझ आ गया होगा इंशाअल्लाह उल अजीज। अब हम जो जी सर, है मुझे समझ आ गया। मजा आ गया। शाबाश। बस कहने का मकसद ये है कि आप जी लोगों सर। के लिए 2 to 3 होमवर्क्स हैं, जो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूं, जिनमें एक तो फैमिली ट्री है, इसको आप लोगों ने याद करना है। सिर्फ याद ही नहीं करना बल्कि आप लोगों ने एक सॉफ्ट चार्ट पर इसको ड्रॉ भी करना है। किस तरह ड्रॉ करना होगा वो मैं चार्ट आप लोगों को भेजूंगा, उसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी होगी। फिर हाशिम को हाशिम क्यों कहा जाता है, अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम क्या है, हाशिम का असल नाम क्या है, फहर बिन मालिक कौन है, अहले कुरैश को, आले कुरैश को आले कुरैश क्यों कहते हैं, कुरैशी क्यों कहते हैं। कोई अगर आपसे पूछे तो आप ये रिस्पॉन्स नहीं कीजिएगा कसाईयों को कहते हैं। कसाईयों को नहीं कहते। कुरैश जो है वो एक पावरफुल सी एनिमल का नाम है, जो कि जनाब फहर बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु का लकब था। और अहले अरब ने आपकी पावर्स को देखते हुए, आपकी शुजाअत और बहादुरी को देखते हुए आपका नाम कुरैश रखा, और आपके लकब से जितने भी आल औलाद आपकी आई बाद में वो सब के सब कुरैशी कहलाए। उनमें से एक हाशिम पैदा हुए, और हाशिम की औलाद में से जनाब अब्दुल मुत्तलिब, उसके बाद जनाब अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, और इसके बाद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम की पैदाइश हुई। तो आपसे मैं इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह ताला अपकमिंग लेक्चर्स में कभी भी कहीं से भी मैं आप लोगों से सुन लूंगा। अलबत्ता फैमिली ट्री का चार्ट आप लोगों ने लाजमी तौर पे बनाना है। किस तरह बनाना है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, उसकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। चार्ट पे बनाएंगे, खूबसूरत सा बनाएंगे, अपनी मर्जी से बनाएंगे, लेकिन
वही बनाएंगे जो मैं शेयर करूंगा। इज दैट क्लियर? सबके समझ में आ गया? अपने अपने माइक अनम्यूट कीजिए सारे और मुझे रिस्पॉन्स कीजिए प्लीज। यस सर। यस यस सर। सबके यस समझ सर। में आ गया? किसी को यस प्रॉब्लम नहीं है? यस सर। यस सर। यस सर। चार्ट दिखाना किधर है? आप बना तो लें, फिर सर। आप बताएंगे कि आपने चार्ट दिखाना कहाँ पर है। इंशाल्लाह ताला हम अपनी इस एक्टिविटी को हम यूट्यूब पर लॉन्च करेंगे। ठीक है, अच्छे अंदाज में हम लॉन्च करेंगे इसको, हम यूट्यूब पर लेकर जाएंगे, दुनिया भर में आप लोगों की ये एक्टिविटीज देखी जाएंगी। इससे आप बेफिक्र रहें कि कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा। अल्लाह ताला तो देख रहा है ना। हमने तो अल्लाह उसके रसूल अलैहि सलाम की रजा के लिए करना जो करना है। ठीक है, आप सबके समझ में आ गया? अल्लाह उसके रसूल अलैहि सलाम की रजा के लिए करें, दुनिया को दुनिया खुद देखेगी आपकी कामयाबी। ठीक है जी। फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों से जो है वो अब नेक्स्ट मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा सा हम रखते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए बच्चों, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अल्लाह अलैकुम हाफिज। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।